हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 11 चैप्टर लाई हूँ, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इसका जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, निकट बिंदु, दूर बिंदु और लेंस के बारे में, पुतली, रेटिना और मानव नेत्र के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसमें अपन डायग्राम देखेंगे मानव नेत्र का। ठीक है, यहाँ पे मानव नेत्र का डायग्राम दिया है। इसमें कॉर्निया, रेटिना सभी के बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो रेड कलर का दिख रहा है पहले, वो क्या है, पक्षमा भी पेशिया है। और जी क्या है, इधर पे दृष्टि पटल है। और यहाँ पे क्या है, दृक तंत्रिका, इधर कचाव द्रव होता है जो ब्लू कलर का दिख रहा है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वह क्या है, स्वच्छ मंडल है। और यहाँ पे जो यहाँ का दिख रहा है वो परितारिका, और फिर जो पुतली होती है, और जो ये होता है जल द्रव और क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस, जल द्रव, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल और कचाव और दिक् तंत्रिका, दृष्टिपटल और पक्षभा पेशियाँ। यहाँ पे जी डायग्राम अपन को इम्पोर्टेंट है, इसके नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक और है कॉर्निया का पूरा नॉर्मल कॉर्निया, और क्या है, केराटोकोनस कॉर्निया। यहाँ पे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें अपन देखो पहले यहाँ पे क्या है, अब देखो, अब दिख रहा है ना सही से। यहाँ से अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, एंटीरियल चेम्बर होता है जी कॉर्निया होता है। यहाँ पे आँख की पुतली, देखो जी लेंस लगा है, दिख रहा है ना ब्लू कलर में। आइरिस इधर होता है। और यहाँ पे क्या, सीली अरी बॉडी है, देखो दिख रहा है जी। रेटिना है जी, सेंट्रल नेटिनल नश। और यहाँ पे क्या है, आर्कटिक नर्व। और यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। और यहाँ पे क्या है, स्केलेरा। और यहाँ पे क्या है, कोराइड। और फिर क्या है, फोबिया सेंट्रिलिस। ठीक है, और अंदर क्या है, विक्टियस बॉडी, आर्कटिक्स डिस्क अंदर दिया है जी। क्या, नॉर्मल कॉर्निया, ये नॉर्मल कॉर्निया, इसमें आँख की पुतली, कॉर्निया, आइरिस और रेटिना के बारे में यहाँ पे जानते हैं। और इसके फिर दूसरे बारे उसमें पढ़ते हैं डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केराटोकोनस कॉर्निया जी क्या होता है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एंटीरियल चेम्बर, कॉर्निया आँख की पुतली, लेंस है। यहाँ पे क्या है, केराटोकोनस, फिर यहाँ आइरिस है, फिर जेन्यूलिस है, और सीलियर बॉडी है, रेटिना है, सेंट्रल नेटिनल नर्स है, ऑप्टिकल नर्व है। और यहाँ पे स्क्लेरा और कोराइडी और फोबिया सेंट्रिलस और सेंट्रल रेटिना ऑडिटरी। ठीक है, सभी से मैं यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे विक्टरी बॉडी ऑप्टिक डिस्क। अपन डायग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम। वो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, उसके नाम याद करने पड़ेंगे और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी डायग्राम की। यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे देखते हैं दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। और सेकंड पॉइंट क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, दोनों चीज़ें। निवारण देखो यहाँ पे, इस दोष को किसी उपर्युक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूरी बिंदु, और यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष नेत्र युक्त। तो पहले इसमें जो डायग्राम दिए गए हैं, निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु क्या है। यहाँ पे देखो जो एक लेंस बना है और ये किसका डायग्राम है, फर्स्ट वाला, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। ठीक है, इसका डायग्राम है। यहाँ पे देखो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र कैसा होता है, जी क्या है, अपनी आइस है और उसमें एक रेड यहाँ पे जो लेंस लगा है और यहाँ से जी क्या बन रहा है, केंद्र से जी प्रकाश की किरणें जा रही हैं और रेटिना के उस पार थोड़ी सी क्या हो रही हैं, दूर बन रही हैं उनका प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे एक जी वाला डायग्राम दिया है। यहाँ पे जी डायग्राम दिया, निकट दृष्टि दोष का संशोधन। यहाँ पे क्या है, एक जी क्या आइस है, उसके अंदर लेंस लगा है और यहाँ से वो निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे हो रहा है, तो एक वस्तु रख दी और फिर वहाँ से दूर तक देखने में कैसा निकट दृष्टि दोष का संशोधन मतलब निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि अपन को निकट में कैसा दिखता है और दूर में कैसा दिखता है। यहाँ पर देखो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। कितना हट जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, निवारण, इस दोष को उपर्युक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र और दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक रेटिना है, उसमें एक लेंस लगा है और यहाँ से जो किरणें जा रही हैं और क्या बन रही हैं, लेंस के पीछे बन रही हैं, लेंस के पीछे उनका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे है अणु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस कारण दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कैसे कहते हैं, आयु में वृद्धि होती है, जैसे अपनी एज बढ़ती जाएगी मानव नेत्र में समंजस क्षमता है वो घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, जो पास वाला होता है ना वो दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, यह पक्षाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण, उत्तल लेंस के प्रयोग से
और फिर सेकंड क्या है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या जरा दृष्टि दोष, इसमें द्विफोकसीय लेंस होता है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थिर होने का लाभ, इससे हमें त्रिविमीय चक्षुवी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। और यहाँ पे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। अब प्रिज्म कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म देख लिया, आप लोग ने देखा होगा बच्चों, कांच का होता है और अपन सूर्य के सामने उसको लाते हैं और देखते हैं उसमें से, तो कैसा उसके अंदर 7 कलर मतलब 7 कलर रंग दिखाई देते हैं। स्कूल में या फिर प्रैक्टिकल के थ्रू आपके टीचर ने दिखाया होगा आप लोगों को। विचलन कोण, तो यहाँ पे क्या, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित मतलब जो आती हुई होती है, एवं निर्गत किरण के बीच, आपतित एवं निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन मतलब जो उसका आ तो रही है वो किरण, पर वो क्या हो जाए, अपने उस स्थान से हटके दूसरी जगह जाने का प्रयास करे। यहाँ पे देखते हैं, क्या देखना है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। जिस 7 रंगों से जो बना होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष क्या है? यहाँ पे देखो, इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष के लिए बड़ा ही सुंदर दिखता है आसमान में। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम ने बताया था। इसमें 7 स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? वर्णक्रम। और वर्णक्रम मतलब इसके अंदर 7 रंग दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्या होता है? इंद्रधनुष होता है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इस साइड सूर्य रहेगा तो इस साइड रेनबो निकलेगा, और ठीक है अपोजिट निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सूर्य भी उसी साइड है और इंद्रधनुष भी उसी साइड। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि दोनों जन एक साथ है, इंद्रधनुष भी और सूर्य भी। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपरिवर्तित तथा विक्षेपण करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अतः
जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न वर्ण विक्षेपण के नेत्र तक पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर एक पॉइंट और है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, बताया था जो कांच का होता है उससे गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कणों पर झुकते हैं। और फिर क्या है लास्ट वाला, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। लाल प्रकाश याद रखना, लाल प्रकाश क्या है, सबसे कम झुकता है, और बैगनी है जो सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, सबसे कम झुकने वाला कौन होता है, लाल, और सबसे अधिक झुकने वाला बैगनी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।